जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? जी बलवीर सिंह। बलवीर सिंह। हाँ जी। बलवीर सिंह जी, आपका नाम मैंने काफ़ी बार सुना है और आप चर्चाओं में रहते हो। अच्छा जी। लेकिन कहते हैं कि चारण जाति को माँ सरस्वती का जन्म से ही वरदान होता है। हाँ जी। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आपकी चर्चाएं सुनी है कि आप बहुत अच्छा लिखते भी हो और बहुत अच्छा गाते भी अरे हो। बड़प्पन है जी आपका। नहीं, बड़पन नहीं है, मैंने सुना है आपकी रचनाओं को, यूट्यूब के माध्यम से भी मैंने सुना है। अच्छा जी। अच्छा, तो मैं आपको एक आज मेरे अति प्रिय कवि रहे हैं, जो साम्यवादी कवि रहे हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों के, उनका नाम है शायद रसकानी है। हाँ जी, रसकान जी हिंदी तो कवि है, बहुत ही शानदार कवि रह चुके हैं। अच्छा, रसकान जी के बारे में आप अपने विचार काव्य के माध्यम से या गद्य के माध्यम या पद्य के माध्यम से या चंपू के माध्यम से अगर बताना चाहोगे तो आप खेती हाँ, कर पाओगे। रसकान जी के चंपू गद्य पद्य में वो सवैये हैं। हम्म। तो मैं कुछ सवैये जरूर आपको बता सकता हूँ हम्म। कि रसखान जी तो मूलतः कृष्ण मुस्लिम थे, और मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने जो कृष्ण भक्ति का जो इनके हृदय में जो जज्बा था, हम्म। आप उनको देखोगे तो मैं उनका आपको उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि कृष्ण के प्रति जो अपना अनन्य प्रेम है, हम्म। इसको उन्होंने आपकी आवाज़ धीरे आ रही है सर स्टूडियो में, तो थोड़ा सा आवाज़, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए आपका। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि जी कृष्ण के प्रति जो इनका अनन्य प्रेम था, हम्म। ये अनन्य प्रेम बाकी मुस्लिम कवियों में कहीं नहीं देखा जाता। अमूमन जितने भी हिंदू कवि हुए हैं उनमें भी रस की खान कहे जाते हैं, यानी उनके काव्य में इतना रस था कि हम कह सकते हैं कि वास्तव में एक मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने कृष्ण भक्ति में जो अपने काव्य की रचना की है, वो वास्तव में तारीफ के योग्य है। मुझे कुछ इनके पद याद आ रहे हैं, जैसे कि एक बड़ा ही शानदार पद है, उन्होंने लिखा है कि शेष महस दिनेश गणेश सुर सहु जाहे निरंतर गावे। शेष महस दिनेश गणेश सुर सहु जाहे निरंतर गावे। ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बताओ। नारद से सुख व्यास रटे, नारद से सुख व्यास रटे, थकी हारे गए पुनि पार न पावे। अरे ताही अहीर की छोरियां छछियां बर छाछ पे नाचे नचावे। कि जिस भगवान श्री कृष्ण को नारद जी से लेके सुखदेव जी वेद व्यास तक रटा करते थे, उनका भी बेड़ा पार नहीं किया उन भगवान कृष्ण ने, यानी उनको भी दर्शन नहीं दिए। और उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने ताही अहीर की छोरियां छछियां बर छाछ में नाच नचा। देखो कितनी सुंदर कल्पना की है रसकान जी ने, उन भगवान श्री कृष्ण को अहीर ग्वाल बाल की जो लड़कियां थी, वो उनको श्री कृष्ण भगवान को थोड़ी सी छाछ के लिए, एक छछियां भर छाछ के लिए वो नाच नचा रही। और कहने मेरे का तात्पर्य आपका छाछ के माध्यम से उन्होंने उनको अपना दर्शन दिया। एक बाल लीला देखो इनकी, सुंदर रूप की छवि बालक रहते हैं कि धूल भर अति शोभित श्याम तू जैसी बनी सिर सुंदर चोटी। अरे खेलते खाते फिरे अंगना बगी पे जनी बाजती पीली कछोटी। वाछवी को रस खान दिलो कत बारने काम करानी दी कोटी। अरे काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ छू ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ छू ले गयो माखन रोटी। काग के भाग इसमें कैसे? सखी क्या कह रही है कि है सखी देखो, हमसे तो अच्छे उस कौवे के भाग है जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी लेके भागे। अच्छा, कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने, जैसे कौवा आया भगवान कृष्ण के पास, भगवान कृष्ण रोटी खा रहे थे और रोटी हाथ में थी और भगवान कृष्ण के हाथ की स्पर्श कर दिया कौवे ने। अरे हाथ से लेके छीन के लेके भाग गया। तो ये तो गलत है ना एक तरीके से। तो कौवा भगवान क्या जानते थे वो, लेकिन क्या उस दिन भगवान श्री कृष्ण को देवता यानी दानव तक आते जो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उन भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीला कितनी शानदार की उन्होंने कि उन जगत के शिरोमणि, जगत को सृष्टि इसको चलाने वाले भगवान के हाथ से कौवा माखन रोटी लेके भाग गया। अच्छा। यही तो बाल रूप है। हमारे रसकान जी तो यहाँ तक कहा है कि मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रिज गोकुल गाँव के गौरन। अरे जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरु नित्य नंद की धेनु मंजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो हरि छत्र पुरंदर
उदर धारणे जो खग हो तो बसेरो मिली करी कालिंदी कूले कदम की डारने कि अगर मुझे मनुष्य रूप में जन्म दो तो मैं मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के पार उस गांव गोकुल गांव के ग्वाल बाल बनना चाहता हूँ। अगर मुझे पशु योनि में जन्म दो तो जो पशु हो तो कहाँ बस मेरा बस कहाँ है पशु योनि में जन्म दोगे तो, लेकिन फिर भी मैं नंद बाबा की गायों के मध्य रहना चाहता हूँ। अरे पाहन हो तो अगर मुझे पत्थर बनाते हो तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जिसको भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के भय से बचाने के लिए, सभी ब्रजवासियों को बचाने के लिए अपने कर पर धारण कर दिया था। और अगर मुझे पक्षी बना दो तो मैं उसी यमुना तट कालिंदी कूल, कालिंदी नदी यमुना नदी के कूल तट के किनारे जो कदम के वृक्ष है उनकी डालियों पे निवास करना चाहता हूँ, ताकि मैं कृष्ण की हर जगह हर स्थान पर हर कुंज हर लताओं पे मैं उनकी बाल लीलाओं का अवलोकन। एक सखी ने दूसरी सखी से कहा कि हे सखी, मैं भगवान श्री कृष्ण की हर लीलाओं हर रूप को धारण करना चाहती हूँ, लेकिन एक चीज नहीं करूंगी। क्या कहती देखो कि मोर अखा सिर ऊपर राखो कुंज की माला गले पहिरोगी, मोर अखा सिर ऊपर राखो कुंज की माला गले पहिरोगी, ओढ़ पीतंबर ले लकुटी और गोधन ग्वाल ते संग फिरोगी, भाव तो मेरो वही रस खानी, भाव तो मेरो वही रस खानी, जो तेह कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की अधराना धरी अधराना धरूंगी। रात है सखी जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, कुंज की माला गले में धारण किए हुए, पीतांबर ओढ़े हुए, हाथ में लकड़ी लेके ग्वाल बालों के साथ में गायों के साथ वन में विचरण कर रहे, मैं वो सब करूंगी जो भगवान श्री कृष्ण करते, लेकिन एक चीज नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि जिस भगवान श्री कृष्ण को उस मुरली से अत्यंत प्रेम है वो हमारी तरफ अपने प्रेम का एक रूप भी नहीं देते, तो मैं वो चीज धारण नहीं करूंगी। जिस भगवान से मुरली को भगवान श्री कृष्ण अपने अधरों पे धारण करते हैं, मैं उसे अपने होठों पे ना धारण करूंगी, अधरा ना धरी अधरा ना धरूंगी, ना होठों पे धारण करूंगी ना अधरा ना धरी, दोनों अधरा अधरा अलग अलग करते, एक का अर्थ है अधर यानी होठ, दूसरे अधरा ना धारण करूंगी। यमक अलंकार का कितना सुंदर रूप इन्होंने दिया है। और ऐसे ये सविया छंद के कवि माने जाते हैं। सविया छंद की कवि, सविया छंद की यही राग होती है विशेषता। अच्छा, तो आप एक इनके एक पद्य और सुना दीजिए रसखान जी का। रसखान जी का देखो, रसखान जी है वो कृष्ण भक्ति के बड़ी पुरोधा कवि हुए हैं। आप रसखान जी के समांतर अगर मैं आपको बोलूं तो आप किस कवि को रखना चाहोगे रसकालीन समकालीन रसखान के समकालीन कवियों में? रसकालीन के समकालीन कवियों में तो देखिए, एक मुस्लिम तौर पर देखें तो मैं तो नहीं मानता। क्या आपको विश्वास होता है किसी मुस्लिम कवि ने एक हिंदू धर्म के पुरोधा और उनके माने जाने वाले ईश्वर भगवान के बारे में अपने काव्य के माध्यम से ऐसा सुंदर प्रस्तुत वर्णन किया है, तो क्या कवि भी जाति पाति और धर्म के आधार पर जुड़े होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कवि वही होते हैं जो जाति पाति से ऊपर उठे हुए होते हैं। अच्छा, वर्तमान समय में जो कवि, वैज्ञानिक, लेखक, अर्थशास्त्रियों ने जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, अन्य पुरस्कार लौटाए हैं, तो क्या इसमें आपको राजनीतिक परिदृश्य की बू आती है या उनका लौटाना वास्तव में असहिष्णुता माहौल की पुष्टि करता है या एक राजनीतिक माहौल में? देखिए, जहाँ तक कि मेरा समझना है, मेरा मानना है कि कवि ये साहित्यिक लोग जब अपनी बात रखते हैं, सम्मान में रखते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो अपने पुरस्कार लौटाते हैं इसका मतलब शासन तंत्र में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, इसलिए वो। मैंने इसी रिगार्डिंग भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष से बात की तो उन्होंने बताया एक राजनीतिक द्वेष है केवल। क्या उन एक कांग्रेस का या फिर एक भाजपा का कह दो, ये राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे का विरोध करती रहती है। हो सकता है कि। धन्यवाद, आपने आज अपना अमूल्य समय दिया। हम आगे भी आपको स्टूडियो में बुलाते रहेंगे। धन्यवाद।